प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आज जो है ना वो मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि ऐसा कौन सा समय है, सबको मिलते 24 घंटे ही हैं, बट ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर अगर आप अपनी विश को बोलो तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे और मैं आज आपको बताऊँगी कौन सा वो समय है जिसको लोग यूटिलाइज़ करके अपनी विश को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से कि जब आप सो कर के उठते हो या सोने से पहले, तो उस टाइम पर आपकी जो भी विश होती है ना वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो बात है आपकी, जो विश है आपकी, वो यूनिवर्स तक इजीली पहुंच जाती है, जिससे आपकी विश इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है ये चीज़, बट कोई आपको ये नहीं बताता कि वो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। मैं आज आपको बताती हूँ कि वो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है जिसको यूटिलाइज करके आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो वो समय होता है सनराइज़ के 1-1.5 घंटे पहले का समय। सनराइज़ कब होता है? जैसे कि हमारे यहाँ पर इस टाइम पर सनराइज़ 5:15 5:20 के अराउंड होता है। तो इसके 1.5 घंटा पहले मतलब कि 4 बजे। वैसे अमृत काल कहा गया है इस समय को। 3:30 से 5:30 के बीच में अगर आप उठते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इस टाइम पर आप इजीली कंसंट्रेट कर पाते हो, फोकस कर पाते हो। अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, मेडिटेशन का सबसे प्राइमरी जो चीज़ है ना, फोकस। आप एक चीज़ पर फोकस कर पाते हो जिससे आपके अंदर मेंटली स्टेबिलिटी आती है। फिज़िकली आप अफेक्ट नहीं होते किसी चीज़ से। ऑब्वियसली अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो फिज़िकली भी आप स्ट्रांग ही रहोगे। तो ये सारी पैरामीटर्स हैं। ओके, चलो, ये सब लोग आपको बताते हैं कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, बहुत अच्छा टाइम होता है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। बट जब आपको ये पता चलेगा ना कि इस टाइम पर आप अपनी विश को लिख दो, बोल दो, उस बारे में सोच लो, तो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और वहाँ से यूनिवर्स के पास पहुंच जाता है और फिर आपकी वो चीज़ें ईजिली मैनिफेस्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है, बिकॉज वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करो, आप अपनी विश को बोलो, आप अपनी विश को लिखो, ताकि आपकी विश जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए। और इसीलिए यूनिवर्स आपकी नींद जो है वो 3 से 5 के बीच में खुलवाने की कोशिश करता है कि उठो, जागो, इस टाइम पर अपना विश बोलो। लेकिन हम आलस कर जाते हैं और नहीं बोलते हैं। शुरू से हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही सिखाया, कहा है कि इस समय पर उठो, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। आज बहुत से लोग उठ रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अ, मुझे भी करने में बहुत देर हो गई। मतलब बचपन से सुनती आ रही थी कि उठना चाहिए, उठना चाहिए, उठना चाहिए। बट सुबह की नींद इतनी प्यारी होती थी ना कि कभी नहीं सोचा कि हम कितना अनमोल समय खो रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा ये गाना भी गाया करती थी जब मैं सोकर नहीं उठती थी कि जो सोवत है वो खोवत है। आज समझ में आया कि वो क्या खो रहा है। एनीवेज, चलो, मैं आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू शेयर करती हूँ। मेरे प्री बोर्ड्स थे और मैं जो है प्रिपरेशन कर रही थी अपने एग्ज़ाम की। और हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई करती थी। आप में से बहुत से लोगों की आदत होगी, आई एम श्योर, बिकॉज मुझे लगता था इस दिन जो भी हम मतलब याद करेंगे या जो भी पढ़ेंगे ना, वो हमें माइंड में फ्रेश रहेगा। बाकी हमने क्लासेस में जो पढ़े रहते हैं वो थोड़ा बहुत मेमोरी में तो रहता ही है। तो ये मेरी आदत थी और मेरे अचानक से एग्ज़ाम्स का जो टाइम टेबल आया था वो ऐसा आया था कि एक पेपर शाम को था एंड सेकेंड डे मॉर्निंग में ही वो पेपर था। मतलब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं शाम को 5:30 बजे अपने घर आती हूँ और मॉर्निंग में 6 बजे ही मुझे अपने स्कूल दोबारा पहुँच जाना है। तो मेरे पास बस रात का टाइम है। तो सोचो, मैं उसके पहले भी रात भर जगी हूँ, तो मैं ऑब्वियसली उस दिन सोचूंगी कि थोड़ा रेस्ट करूँ कि पढ़ाई करूँ। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं रेस्ट करूँ। चलो, मैं बताती हूँ उस दिन हुआ क्या एक्चुअली। मैं आई शाम को, मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट की। थोड़ा सा क्या, मतलब 10 मिनट में लेटी होंगी। उसके अंदर माइंड में चल रहा था कि कल का पेपर कैसे होगा, मैं कैसे दूंगी। तो मैंने अपना फटाफट से सिलेबस चेक किया और कुछ चीज़ें मैंने टिक मार्क करी कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। और आप यकीन नहीं मानोगे ना, मैं जो भी चीज़ें पढ़ रही थी ना, वो सब मेरे माइंड में हौश पौश हो जा रहा था। मतलब सब मिक्स हो जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कल लिखूंगी क्या पेपर में। और ऐसे करते करते रात के 12 बज गए। मुझे नींद भी आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ा है, मैं क्या लिखूंगी। और उसके बाद मैंने चुपचाप, जो कि मुझे लगा मेरे पास सुबह का टाइम है, अब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ थोड़ा, और सुबह उठ करके मैं कुछ चीज़ें पढ़ लूँगी। अगर उसमें से आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर
बस मैंने छोड़ दिया, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया। और इस तरीके से मैं रात को सोने से पहले बस एक बार एक थॉट ले लिया कि मैं ये बस मतलब कुछ 10-15 टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, चूज़ किए थे कि मैं इन्हीं को कवर कर लूँगी सुबह, बिकॉज़ मेरे पास सिर्फ 2 घंटे रहेंगे। मैंने शायद 4 बजे का अलार्म लगाया था, बिकॉज़ मुझे लगा था कि 3 घंटे की नींद तो मेरे लिए ज़रूरी ही है। 4 से 5 उसके बाद आपको रेडी होना होता है, तो बस वही आपके पास 1-1.5 घंटे का समय है, तो उसमें आप कितना ही कवर कर लोगे। तो इसलिए मैंने शायद 14-15 टॉपिक ही चूज़ किया था कि मैं बस इतना ही कवर करूँगी, इसके बाद इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने पर बहुत सारी चीज़ें मुझसे मैच हो जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि बस मैं इन चीज़ों को कवर करूँगी, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। मुझे ज़्यादातर उम्मीद थी कि इसी में से कुछ आ जाएगा, बट कोई नहीं जानता कि पेपर में क्या आएगा। मॉर्निंग में उठी और मैं जो चीज़ें पढ़ रही थी, हालांकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मैं जो भी चीज़ें पढ़ रही थी ना, वो मेरे माइंड में सेट हो जा रही थी। वो बहुत अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ, जो मैंने मॉर्निंग में उठ करके पढ़ाई करने का सोचा। बिकॉज़ आप जब मॉर्निंग में पढ़ते हो तो उसमें आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, जो कि रात में नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ ज़्यादातर हम रात में ही पढ़ाई करते, देर रात तक जाग करके। बट उस पेपर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मॉर्निंग में आपकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, कि मैं जो चीज़ें पढ़ रही थी वो फाइनली मेरे माइंड में सेट हो रही थी। और वही चीज़ मैं रात को पढ़ रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और चीज़ें एकदम मिक्स हो चुकी थी। और टच वुड, जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो पेपर्स में काफ़ी कुछ जो मैंने पढ़ा था उसी से मिलता-जुलता आया, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, उसके बाद मेरे साथ कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए और मुझे ये चीज़ पता तो चल चुकी थी कि हाँ, मॉर्निंग में उठ कर के पढ़ने से आपको ज़्यादा अच्छे से आप कंसंट्रेट कर पाते हो। फिर भी मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सुबह उठाने के लिए बोलते थे। मैं सोचती थी कि हाँ, अब तो मैं उठ के पक्का पढ़ूँगी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाती थी। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैं ज़रूर करती थी और मुझे ये भी पता था कि हाँ, ये टाइम अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठती थी। फिर बीच में क्या हुआ, मेरे साथ एक ऐसा मिरेकल हुआ कि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगी, देन मेरी नींद रोज़ 3 से 5 के बीच में खुलती थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि मैं रोज़ रात में सोच करके सोचती थी कि मैं कल पक्का 3:30-4 बजे उठ जाऊँगी और मुझे ये करना है, जो भी चीज़ें करनी है मुझे, या तो मुझे अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, कुछ भी करना है। इस तरीके से मैं सोच कर के शायद सो रही, एक ही दिन मैं सोई थी, या एक दिन मैंने ऐसा सोचा था। उसके बाद से सडन मेरे साथ क्या हुआ कि लगातार मेरी नींद 1 हफ्ते तक 3 बजे एग्जैक्ट खुल जाती थी और मैं टाइमिंग देखती थी और 3 बज रहे थे। पहले दिन मैंने सिर्फ गॉड को लेटे-लेटे ही प्रे कर लिया, अपनी विश बोली और मैं मतलब सोने की कोशिश की मैंने, दोबारा मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन भी मेरी नींद सेम उसी टाइम पर खुली। फिर मैंने बैठ कर के बोला, पहले दिन तो मैं लेटी थी, दूसरे दिन मैंने बैठ कर के अपना जो है ग्रैटिट्यूड शो किया ईश्वर के प्रति और यूनिवर्स के प्रति, और अपना विश बोला, एंड देन मैं दोबारा सो गई। एंड तीसरे दिन मुझे लगा कि बहुत हो रहा है, मतलब मुझे यूनिवर्स इंडिकेट कर रहा है, फिर भी मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद से मतलब उस टाइम पे मैं हो ओपोनोपोनो प्रेयर करके सोने लगी। और मैं कब सो जाती मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर मैंने अपना एक टाइम टेबल सेट करा कि ठीक है, अब मुझे उठना है। फिर मैंने स्टार्ट करा 5 बजे मॉर्निंग में उठना, और अभी मैं 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। आप मेरे जैसे आप सब बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए 3:30 बजे उठना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, बिकॉज़ डिफ़िकल्ट मेरे लिए इसलिए है ना कि मैं उठ तो जाऊँगी, बट मुझे एकदम अंधेरा दिखता है तो मुझे लगता है कि अभी तो सोने का समय है। और 5 बजे थोड़ा-सा उजाला हो जाता है, तो फिर मैं जाकर के वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा-सा प्राणायाम कर लेती हूँ, ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ यूनिवर्स के प्रति। अभी मैं कुछ लिख तो नहीं रही हूँ, लेकिन जल्दी मैं लिखना भी स्टार्ट करूँगी इस टाइम पर। बट हाँ, इस टाइम पर मैं बैठ कर के प्रकृति के पास अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी विश भी बोलती हूँ उस टाइम पर। तो आप भी ये कर सकते हैं और आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और अगर आप और सुबह उठ जाते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ आप अपनी ईज़िली किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप बंद कमरे के बजाय अगर खुले में बैठ कर के आप अपने विश को बोलते तो वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच जाता है ईज़िली। तो इसलिए आप कोशिश करो, अगर आपकी नींद खुलती है ना, तो आप किसी खुली जगह पर बैठो, ना कि किसी बंद कमरे में। तो ये यहाँ वहाँ पर क्या होता है ना, आपका मैसेज जो है, आपकी विश जो है वो ईज़िली यूनिवर्स तक पहुँच जाती है और आपकी विश आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। तो चलो, बहुत सारा आपको बता दिया मैंने सुबह उठने के फ़ायदों के बारे में, जो कि हमें हमेशा सब लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अब जब हमें पता चल गया कि हमारी विश पूरी करने का यही एक रास्ता है, अगर हम सुबह उठ जाएँ और आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है बेसिकली। देखो, अगर आप 6 बजे उठते हो ना,
तो आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, आपको जॉब पर जाना है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो बहुत सारे काम हैं और उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाते हो। अगर आप सोचते भी हो कि मैं आधे घंटे अपने लिए कुछ टाइम निकालूंगा, कुछ भी करूंगा, बट आपके माइंड में 10 चीज़ें चलती रहती हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। और वही अगर आप 1-2 घंटा पहले उठ जाओ ना, तो आपके पास काफ़ी टाइम भी मिल जाता है आपको, आप कंसंट्रेट भी कर पाते हो और अपने लिए सेल्फ टाइम आपको मिल जाता है। जब आपको अपने लिए सेल्फ टाइम मिलता है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, बिकॉज हर टाइम पर ना एक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो जो 4 से 5 के बीच का टाइम है ना, उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस देता है। तो उस टाइम पे अगर आप उठ के उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हो, आपका कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा रहता है उस टाइम पे, तो आप आसानी से फोकस कर पाते हो, सोच पाते हो चीज़ों को। वही आप 6 बजे या 7 बजे उठ के करो ना, तो फोकस नहीं हो पाता है, 10 तरीके की चीज़ें दिमाग में आती हैं और आपका सब कुछ इधर उधर हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, और इसीलिए इसको कहा जाता है अमृत बेला। इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए हमें, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाने को, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं जो है वो कल से 4 बजे उठने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम से 5 बजे उठती हूँ, मुझे टाइम भी अच्छा मिल जाता है, बट अब मुझे मन कर रहा है कि मैं थोड़ा-सा और पहले उठूँ। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं 4 बजे उठने का ट्राई करूँ, मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा अपने लिए और मैं मेडिटेशन वगैरह भी अच्छे से कर पाऊँगी। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, और क्या आप अपनी विश आसानी से मैनिफेस्ट करना चाहते हो थ्रू अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके? अगर हाँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले इंपॉर्टेंस ब्रह्म मुहूर्त का, और वो अपनी विश को कैसे आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस बात का भी। चलो, इसी के साथ आप सभी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। प्रणाम।